जी भाई जी, अभी आप स्टार्ट कर सकते हैं। ओम शांति। तो आज हमको बहुत सुंदर टॉपिक मिला है, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। हम दुनिया का इतिहास उठा लें या दुनिया का लिटरेरी हिस्ट्री उठा के देख लें, हम कविताएं उठा लें, हम कहानियां उठा लें, एक शब्द जिसकी चर्चा बहुत हर जगह मिलती है वो है अवचेतन मन या मन। साधारण भाषा में मन कहते हैं, टेक्निकल भाषा में अवचेतन मन कहते हैं। ये अच्छे अच्छे कवि लिख गए हैं कि अगर दुनिया पर जीत पानी है तो अपने मन पर जीत पाओ। और एक तरफ से अगर देखा जाए तो दुनिया की सबसे पावरफुल चीज है, और दूसरी तरफ अगर उसी चीज को ठीक से प्रयोग ना किया जाए, उसका प्रयोग करना समझ में ना आए, तो दुनिया की सबसे ज्यादा तंग करने वाली चीज भी हमारा मन ही है। यहाँ पे जिसका शब्द हमने यूज किया, सबकॉन्शियस माइंड। और इसका नाम सबकॉन्शियस इसलिए दिया गया है क्योंकि ये पूरी तरह से चैतन्य नहीं है। अब पूरी तरह से चैतन्य और अचैतन्य में क्या डिफरेंस होता है कि कोई व्यक्ति आपके सामने खड़ा है और आप उससे बात कर रहे हैं और आप कुछ कहते हैं तो वो तुरंत उसका जवाब देता है, रिएक्शन देता है। उसको कहा जाता है भी हाँ, ही दिस पर्सन इज अवेयर, दिस पर्सन इज प्रेजेंट। बट अगर कोई व्यक्ति है जो आपके साथ खड़ा है और आप उससे बात कर रहे हैं और आपको ये नहीं मालूम कि ये उसका जवाब कब और कहाँ और किस क्वांटिटी और किस क्वालिटी में देगा, तो वो व्यक्ति बहुत ही रहस्यमय भी हो जाता है। और एक तरीके से जिसको हमारी भाषा में समझदार कहते हैं वो भी हो जाता है कि वो अपनी प्लेसमेंट और टाइमिंग खुद चूज करता है। तो हमारा मन जो है उसमें बहुत सी शक्तियां, असीम शक्तियां छुपी हैं। इस दुनिया में जितने भी महान कार्य हुए हैं, अगर आप उसको किसी एक चीज को क्रेडिट देना चाहते हैं तो वो है उनकी मानसिक स्थिति, जिन लोगों ने ये चीजें क्रिएट की है। तो ऐसा क्या है हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर, और कैसे हम इस असीम शक्ति का प्रयोग रचनात्मक चीजों में, कंस्ट्रक्टिव चीजों में कर सकते हैं। तो इसके पीछे थोड़ा सा हम चिंतन में जाते हैं। आप कई बार कुछ ऐसी सिचुएशंस में होते हैं, जैसे कि आप स्टेज पे कुछ करने जा रहे हैं या किसी बड़े व्यक्ति से मिलने जा रहे हैं और अचानक से आप नर्वस हो जाते हैं। अचानक से आपकी फिजिकल एक्टिविटीज जो है वो तरह तरह के रंग करना शुरू कर देती है। तो आप कई बार सोचते हैं कि ऐसा क्यों होता है, क्या है, ऐसे क्या बात है, और आप उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। बट वो 1 मिनट में या 1 घंटे में ठीक होने वाली चीज आपको प्रतीत नहीं होती है। और कई बार बहुत से ऐसे अनएक्सपेक्टेड क्वार्टर्स में जहां आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होता, आप बहुत करेजियसली, बहुत जिसको कहेंगे बहुत वाइजली किसी चीज को हैंडल करते हैं, तब भी आप हैरान हो जाते हैं कि मैंने अपने आप से ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं इस तरीके से रिएक्ट करूंगा। तो ऐसा क्यों होता है? तो शॉर्ट में अगर हम इसको एक उदाहरण से समझना चाहें तो हमारा मन कुकिंग जैसा है। कुकिंग, खाना बनाना। आपके सामने बहुत सारी बॉटल्स में नमक है, मिर्च है, धनिया है, पुदीना है, हल्दी है। और अगर एक व्यक्ति जो एक नया कुक है, जिसको ये नहीं समझ में आता कि कितना नमक डालने से कितना नमकीन हो जाता है और कितना लाल मिर्च डालने से तीखा हो जाता है, तो वो अंदाजे से कहीं भी किसी चीज को डाल देता है। और बाद में जब वो चखता है तो उसको समझ में आता है कि भाई ये चीज थोड़ी ज्यादा तीखी हो गई है या नमकीन हो गई है। तो इसी प्रकार से हमारा जो मन है, इसकी समझ हमें अनुभव से आती है। तो इसका जो इंग्रेडिएंट है वो हमारी रोजमर्रा की सोच और समझ ही है कि हम सबसे पहले अपने मन में क्या डालते हैं
और दूसरा हम अपने मन में उसका क्या मंथन करते हैं, क्या उसकी विवेचना करते हैं, क्या उसका रिजल्ट निकालते हैं। यहीं पे हमारे मन की सारी शक्ति छुपी हुई है। मैं जब आर्मी में एग्जाम्स देने के लिए गया था तो वहां पे एक बहुत ही सुंदर एग्जामिनेशन पैटर्न है, जिसके अंदर वो एक व्यक्ति की पूरी जिंदगी की सोच 5 मिनट में निकाल लेते हैं बाहर, कि व्यक्ति क्या और कितना सोच सकता है, इसका सोचने का तरीका क्या है, सलीका क्या है। तो 1 मिनट के लिए मैं आपके सामने भी ऐसी चीज रखता हूं और आप इसके अंदर जो आपका फर्स्ट थॉट हो वो सुनाइएगा। यहाँ क्या हो रहा है? आर्मी में इसको थेमेटिक एप्रोप्रिएशन टेस्ट कहते हैं, कि व्यक्ति की किसी भी चीज के बारे में जो धुंधली है, जो क्लियर नहीं है, जो समझ नहीं आती है, उसके बारे में क्या विचार है, बताइए आप। यहाँ क्या हो रहा है? कोई बोलने में इंटरेस्टेड है? वो ऐसा पॉजिटिवली बोलूं तो ऐसा लग रहा है कि नहीं नहीं, कोई एक आपका डॉक्टर। विचार, आपका विचार, पॉजिटिव नेगेटिव की बात नहीं है, मैनिपुलेट नहीं करना है। हाँ, देख फर्स्ट के तो यही लगा थॉट। कि दो। हाँ, देख के लगा कि कोई डिसएग्रीमेंट है और कुछ फिजिकल वो कन्वर्ट हुआ डिसएग्रीमेंट। हम्म। जी, एक और फोटो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ क्या हो रहा है? एक आदमी भाग रहा है और दूसरा उसको एक जा रहा है, नहीं दूसरा गाइड कर उसको रहा है कि गाइड वो कर क्यों रहा है। भाग रहा नहीं, बट इसका मतलब क्या निकाल रहा है, क्या हो रहा है इस सीन के अंदर? है। एक्चुअली ऐसा लग रहा है कि वो जो नीचे खड़ा आदमी है वो लोगों को बता रहा है कि वो भाग रहा है, उसको पकड़ो। नहीं, ऐसा नहीं, वो उसको कुछ गाइड कर रहा है, भाई वहां जाओ, कुछ है वहां पे देखिए, ऐसा। नमक वही है, मिर्ची वही है, व्यंजन अलग अलग बन रहे हैं, यही हमारे सबकॉन्शियस माइंड की खूबसूरती है। मैं आपको अपने एग्जांपल से बताता हूँ। हमारा एक आर्मी में ग्रुप टेस्ट होता है, जिसमें 8 लोग मिलके एक पर्टिकुलर टास्क कंप्लीट करते हैं 16 मिनट के अंदर। 15 या 16 मिनट ऐसा कुछ टाइम होता है। तो हमको एक ग्रुप टास्क दिया गया और उसमें हमको मल्टीपल टास्क कंप्लीट करने थे। तो जब हमको टास्क की एक्सप्लेनेशन दी जा रही थी तो उसमें बताया गया कि एक बिजली की तार लटक रही है, बस, दैट्स इट। एक बिजली की तार लटक रही है, दैट्स इट। तो हमारे ग्रुप में बहुत अच्छे अच्छे लड़के थे, बहुत शार्प लड़के थे। एक लड़के ने उस बात को पकड़ लिया जी, कि बिजली की तार लटक रही है और ये किसी को नुकसान कर सकती है, तो सबसे पहले जो है, हमें इस बिजली की तार को ठीक करना चाहिए। और हमारे पास कुछ 4 या 5 टास्क थे जिसको पूरा करने में काफी समय लगने वाला था। बट वो व्यक्ति ने करीब 1.5-2 मिनट इस चीज में सबको कन्विंस करने में लगा दिया कि भाई ये बिजली की तार बहुत खतरनाक है और आपको इसको ठीक करना चाहिए। तो जब कुछ नहीं हो रहा था तो भाइयों ने मेरी तरफ देखा, क्योंकि मैं थोड़ा सा उस ग्रुप में सीनियर माना जाने लगा था तब तक। तो मैंने उस भाई से सिर्फ इतना पूछा, मैंने कहा भाई, यहाँ ये कहा गया है कि बिजली की तार लटक रही है, और ये कहा गया है कि इसके अंदर करंट भी है। बिजली की तार है, लटक रही है भाई, लटकने दो। आप ऐसा क्यों समझते हैं कि इसके अंदर करंट भी है और किसी को लग जाएगी? पर फिर भी वो उसने इंसिस्ट किया कि नहीं, ये बिजली की तार लटक रही है और हम 8 लोगों में से एक व्यक्ति को यहाँ रहना चाहिए और ये बहुत डेंजरस हो सकता है। वो उस खतरे को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। तो मैंने कहा ठीक है। तो क्योंकि हमको जो एक्सप्लेन किया गया था वो एक गांव का सीन था, तो मैंने कहा भाई वो देखो सामने एक गांव वाला बैठा है, उसको कहेंगे यहाँ पे अपनी चारपाई डाल के बैठ जाओ और सबको बताता रहना भाई यहाँ पे मत हाथ लगाना। हम 8 लोग जाते हैं क्योंकि हमारा 8 लोगों का जाना जरूरी है वो कारोबार पूरा करने के लिए। तो वो उसमें वो सेटिस्फाई होगा कि हाँ यहाँ कोई रहना चाहिए, ये बिजली की तार बहुत खतरनाक है। तो देखिए, हमारा मन जो है वो सारा दिन फिल इन द ब्लैंक्स भरता है, और जितने भी फिल इन द ब्लैंक्स हमारी लाइफ में हमारे सामने आते हैं, हर सिचुएशन एक फिल इन द ब्लैंक्स है।
हर सिचुएशन में एक धुंधली तस्वीर है और उस धुंधली तस्वीर में रंग भरने का काम, अर्थ भरने का काम, समझ भरने का काम हमारा मन करता है। और हमें वही दिखाई देता है जो हमारे मन ने उस समय तक इकट्ठा करके रखा हुआ है। जैसे दुनिया में भी कहते हैं, यू सी द वर्ल्ड फ्रॉम द स्पेक्टिकल्स यू वियर। जिस रंग का चश्मा आपने पहना है, दुनिया आपको वैसे ही दिखाई देती है। तो चश्मे का रंग और चश्मे का कलर और चश्मे की स्ट्रेंथ ठीक होना बहुत आवश्यक है। तो इसके बारे में आज बात करेंगे। आप समझ चुके होंगे कि हमारे लाइफ के जितने भी एरियाज हैं, उसमें हमारे अवचेतन मन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। क्यों जरूरत के समय हमारे हाथ कांपते हैं और क्यों ना जरूरत के समय हम शेर बन जाते हैं? क्योंकि हर घड़ी हर मिनट हमने हर स्थिति परिस्थिति का एक मतलब अपने अंदर जमा किया है। और जिस चीज का जो मतलब हम हमारे जहन के अंदर जमा करते हैं, उससे ही एक रेसिपी बनती है जो हर समय निकल के बाहर आती है। तो हम किसी भी कंडीशन में अपने सबकॉन्शियस माइंड की हेल्थ को किन पैरामीटर्स से जज कर सकते हैं, वो कुछ पैरामीटर्स आपके सामने रख रहा हूं। आपको रियलिस्टिक भी लग सकते हैं, अनरियलिस्टिक भी लग सकते हैं, वो बायस्ड भी लग सकते हैं, बट सच यही है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड का जो शक्ति है, जो उसकी हेल्थ है, वो इन कुछ पैरामीटर्स में है। और जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आप अनसर्टेनिटीज को कैसे देखते हैं। आप अनसर्टेनिटीज को एंजॉय करते हैं, उसको जल्दी से जल्दी खत्म करना चाहते हैं, उससे आपको डर लगता है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट बात, आप मोरालिटी को कैसे यूज करते हैं। कुछ लोग जो है वो कन्वीनियंट ट्रुथ बोलना पसंद करते हैं। जहां पे उनका मतलब है वहां सच बोलेंगे, जहां उनका मतलब नहीं है वहां पे झूठ बोलेंगे। कुछ लोग हैं जो हर घड़ी हर वक्त झूठ बोलते हैं, गलत चीजों का यूज करते हैं। और कुछ ऐसे लोग हैं जो कुछ भी कंडीशन हो, वो सही मोरालिटी का यूज करते हैं। तो अगर आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत सुंदर है, पावरफुल है, प्रेग्नेंट है एंड एक्सपीरियंस्ड है, तो आपके अंदर से मोरालिटी ऑटोमेटिकली निकलेगी। आपको उसके लिए कोई जोर नहीं लगाना पड़ेगा। आपका माइंड मोरालिटी के यूज को रेजिस्ट नहीं करेगा। ये बहुत ही सुंदर पैरामीटर है। फिर है ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। आप दुनिया में लोग कितना भी ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस के लायक ना हो, सामने वाला व्यक्ति आपके ट्रस्ट के लायक बिल्कुल ना हो, तो भी जब आप दूसरों में ट्रस्ट जनरेट करते हैं, ये एक बहुत ही सुंदर स्टेट ऑफ माइंड है। और ऐसा करने से आप दूसरे व्यक्ति के अंदर की मोरालिटी, उसकी वैल्यूज, उसकी क्वालिटीज को एनहांस करते हैं और उनको भी अंदर से उन क्वालिटीज को इंक्रीज करने का एक बहुत सुंदर सहयोग देते हैं। फिर है आपकी एबिलिटी दूसरे लोगों की कमियों को, कमजोरियों को और गलतियों को भूलने की। आजकल सिखाया जाता है कि दूसरे की कमियों को याद रखो, सही समय पर यूज करो, पॉइंट आउट करो, अपने नंबर बनाओ। या ये समझाया जाता है कि दूसरे की गलती से सीखो कि ये व्यक्ति फ्यूचर में भी ऐसा कर सकता है। बट एक सुंदर सबकॉन्शियस माइंड की सबसे बड़ी एबिलिटी है भूल जाना। खराब चीजों को, गलत चीजों को, ना अच्छी लगने वाली चीजों को, इमोरल चीजों को भूल जाना। ये हमारे अवचेतन मन की शक्ति का सबसे बड़ा इंडिकेटर है कि हम कितनी आसानी से चीजों को भूल जाते हैं। फिर है योर एबिलिटी टू प्रोवाइड लव एंड केयर विदाउट एक्सपेक्टेशन। अगर आप अंदर से भरपूर हैं, तो आप लोगों को देना जानते हैं, बट अगर आप बदले में कुछ नहीं मानते, मतलब आप भरपूर है, ये आपका इंडिकेशन है। और नेचुरली आपका मन साइलेंस में कितना आराम से जाता है, साइलेंस को कितना एक्सेप्ट करता है, कितना एंजॉय करता है, और कितना रचनात्मक वृत्तियों को प्रोत्साहन देता है ऐसे साइलेंट फेजेस के अंदर। हलचल में नहीं जाता है, उसको रेजिस्ट नहीं करता है। ये आपके सबकॉन्शियस माइंड की
अवस्था की बहुत अच्छी इंडिकेशंस है। एंड लास्टली योर सेंस ऑफ पॉजिटिविटी एंड इंडिपेंडेंस, आप अंदर से कितना स्वावलंबी अपने आप को महसूस करते हैं, आप कितना दूसरे लोगों के व्यवहार पर, उनकी सोच पर, उनके नजरिए पर, उनकी आपके प्रति अच्छी बुरी धारणाओं पर और उनसे मिलने वाली हेल्प पर डिपेंडेंट नहीं है, ये सुनिश्चित करता है कि आपके अंदर के मन में आपने किस प्रकार के विचारों को लंबा समय से पिरोया है, उनको नर्चर किया है, उनको पानी दिया है, उनको अपने अंदर इकट्ठा किया है। ये आपके सबकॉन्शियस हेल्थ का एक इंडिकेटर है, जिस प्रकार से शरीर के हेल्थ का एक इंडिकेटर होता है। सबकॉन्शियस माइंड को अच्छी तरह से समझने और उसको प्रयोग करने के लिए हमें एक चीज समझनी है कि सबकॉन्शियस माइंड, जब मैं शब्द यूज कर रहा हूं तो ये शरीर की बात नहीं कर रहे, हम ब्रेन की बात नहीं कर रहे। इसमें दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है समझनी। एक तो ये कि हम हमारे शरीर के बर्थ को हमारा बर्थ मानते हैं, हमारे शरीर को हम मानते हैं। यहाँ पे थोड़ा डिटेल में सोल की इंट्रोडक्शन आएगी। तो क्योंकि हम इसी जन्म की याददाश्त को या इसी जन्म के एक्सपीरियंसेस को हमारी मेमोरी और हमारे ब्रेन का कंटेंट मानते हैं, इसीलिए हम कई चीजों का आंसर नहीं ढूंढ पाते हैं। जैसे कि किसी बात से आपको डर लगता है या किसी बात से आप बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं। अगर आप अपने को एक शरीर मानते हैं जिसका बर्थ 10, 15, 20, 25 साल पहले हुआ है, so you cannot trace anything which links to that particular feeling of either sorrow or anger or whatever, जो आपके अंदर है, बट आप इसका कारण नहीं ढूंढ पाएंगे। तो उसका कारण यही है कि आत्मा अलग अलग शरीर लेती है, बहुत सारे जन्मों में से होके पास करती है, और बहुत सारे जन्मों के अनुभव आत्मा के अंदर इकट्ठे हैं। इसलिए जब हम रीजन की बात करते हैं कि आपके अंदर जो अलग अलग फीलिंग्स जनरेट होती हैं, उनके रीजंस की बात करते हैं, तो भी वो एक लाइफ तक लिमिटेड नहीं है। और जब हम इनके सॉल्यूशंस की बात करते हैं, तो वो सॉल्यूशंस भी एक लाइफ तक लिमिटेड नहीं है। इनके सॉल्यूशंस को भी हमें ओवर द डिफरेंट लाइव्स में एनालिसिस करना होगा, इन्वेस्ट करना होगा, ठीक करना होगा। जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो आकर आपके साथ बहुत ही अभद्र व्यवहार करता है। अब आपका मन में ये बात बैठ गई कि ये व्यक्ति मेरे साथ गलत व्यवहार करता है विदाउट एनी रीजन। और देखिए, दुनिया में जो सबसे ऑनेस्ट चीज है, जिसकी ऑनेस्टी का कोई पार नहीं पाया जा सकता, वो है आपका मन। आप दुनिया में सबको बेवकूफ बना सकते हैं सिवाय अपने आप के। ये बात गांठ मार लीजिए, आप अपने आप को बेवकूफ नहीं बना सकते। तो मान लीजिए भाई साहब, ये एक व्यक्ति निकला यहाँ से और इसने जी आपको अच्छी तरह गालियां निकाल दी, और अब आप सोच रहे हैं कि व्यक्ति मुझे गालियां क्यों निकाल के गया, मुझे क्यों गलत गलत बोल के गया ये व्यक्ति। और आप इस जिंदगी में इससे पहली बार मिले हैं, तो आपका मन उलझ जाएगा। और जब आपका मन उलझ जाता है, तो वो वहां पे फिल इन द ब्लैंक्स करना शुरू कर देता है। फिल इन द ब्लैंक्स का मतलब अनुमान लगाना शुरू करता है, assumptions assumptions। हाँ। तो जब आप किसी चीज का मतलब नहीं समझ पाते, कारण नहीं समझ पाते, आजकल तो आईटी का युग है, वर्चुअल इंट्रोडक्शंस होती हैं हर जगह, वर्चुअली लोगों से मिलते हैं। तो जिन लोगों को हम फेस टू फेस नहीं देखते, जिनसे हम बॉडीली कांटेक्ट नहीं करते, जिनके वाइब्रेशंस को हम रीड नहीं कर पाते, जिनकी प्रेजेंस को हम समझ नहीं पाते, उसमें हम फिर अपनी अजम्पशंस को ऐड करके एक इमेज बनाते हैं, और फिर हम उस इमेज से डील करते रहते हैं हमेशा। हम एक्चुअली लोगों से बात नहीं करते, हम एक्चुअली लोगों के साथ व्यवहार नहीं करते। हम हमारे मन में उन लोगों की जो इमेज है, हम सारा दिन उनसे व्यवहार करते हैं, और वो इमेज 90% हमारी, 10% सामने वाले की देन होती है। तो वापस आते हैं उस व्यक्ति पे जो आपको काफी कुछ बोल के चला गया। तो अब आपका मन उलझ गया,
क्योंकि आपके अंदर ये समझ नहीं है कि मैं एक आत्मा हूं और मेरा किसी भी आत्मा के साथ ना तो पहला और ना आखिरी व्यवहार है। बट अगर आप इस ज्ञान पे गहराई से जाएंगे और समझेंगे, एनालाइज करेंगे कि जो व्यक्ति जो भी कुछ कर रहा है उसका एक कारण है, और जो व्यक्ति जो भी कुछ कर रहा है उसके अंदर कारण को समझने के लिए जब इस ज्ञान का प्रयोग आप करेंगे तो आपका मन फटाफट उसके बिहेवियर को समझ भी जाएगा, एक्सेप्ट भी कर लेगा और माफ भी कर देगा, क्योंकि सारी टोटल पिक्चर आपके मन में एकदम क्लियर होके सामने आ गई। बट अगर वो पूरी पिक्चर आपके मन को समझ में नहीं आती है, फिर वो भटकता है, घूमता है, अज्यूम करता है और अपनी एनर्जी को लूज करता है। एक शक्तिशाली मन मतलब एक समझदार मन, एक कंसंट्रेटेड माइंड, एक अंडरस्टैंडिंग माइंड। जहां आपके सबकॉन्शियस माइंड ने समझ छोड़ दी, कोई बात की समझ नहीं आई, वहां आपकी एनर्जी लीक होना स्टार्ट हो जाती है, सारी पावर्स लीक हो जाती है। तो इस तरीके से हम सबकॉन्शियस माइंड को समझने के लिए क्या है ये समझा, क्या करता है ये समझते हैं। हमारा सबकॉन्शियस माइंड पहले तो हमारी बॉडी की वॉलेंट्री और सेमी वॉलेंट्री एक्टिविटीज, दिल की धड़कन, ब्लड का फ्लो, सांस का चलना, ये सब करता है। फिर हमारा मन हर चीज और हर बात को समझता है, सीखता है, एनालाइज करता है और प्लान करता है। और इम्पॉर्टेंट बात यह है, ऐसा करने से वो हमें पागल होने से बचा देता है। कैसे, ये समझते हैं। अगर आप किसी सिचुएशन में जाते हैं जहां आप नहीं समझते कि आपको क्या करना है, अचानक से कुछ हो गया और आप ब्लैंक हो जाते हैं क्योंकि आप मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं है। ये शब्द हम बहुत यूज करते हैं, मेंटली प्रिपेयर्ड। तो आपके सबकॉन्शियस माइंड का काम क्या है, आज की सिचुएशन के बेसिस पर ये अंदाजा लगाना कि कल क्या होगा और जो कल होने वाला है उसके लिए तैयारी करना। ये आपके सबकॉन्शियस माइंड की काम है, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड का काम है। अगर आप ऐसी किसी सिचुएशन में जाते हैं जहां पे आपने उसको फोर्स ही नहीं किया और उसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं है, तो आनन फानन में इधर से उधर से आपका मन कुछ ना कुछ निकाल के कुछ करने की कोशिश करता है, जो कि बहुत ही थकाने वाला होता है, बहुत ही एनर्जी को वेस्ट करने वाला होता है और आपका माइंड उस समय बहुत ही तेजी से चलता है। तो ऐसा आपके साथ ना हो, या अक्सर ऐसा आपके साथ ना हो, इसके लिए बैकग्राउंड में आपका सबकॉन्शियस माइंड चीजों को देखता है, एनालाइज करता है और उसके ऊपर डिसीजंस पहले से लेके रखता है। इसलिए कोई भी सिचुएशन आने वाली है तो आप उसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड होते हैं। और जब तक आप मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं होते तब तक आपका बहुत सारा एनर्जी, बहुत सारा टाइम, बहुत सारी चीजें वेस्ट होनी स्टार्ट हो जाती हैं। ये आपका सबकॉन्शियस माइंड का काम है। अब सबकॉन्शियस माइंड में एक और खास बात है, वो ये है कि सबकॉन्शियस माइंड माना तथास्तु। जो भी चीज आप सबकॉन्शियस माइंड में इनपुट कर रहे हैं, जो भी चीज अच्छी से अच्छी, दुनिया की मोस्ट पावरफुल चीज हो या दुनिया की सबसे बेकार चीज हो, उसको ये समझ में नहीं आता है कि भाई ये अच्छी चीज है या बुरी चीज है, वो तो तथास्तु करता है। तो मान लीजिए आपने अपने आप को ना चाहते हुए भी ऐसे इनपुट्स देने शुरू कर दिए जिसके अंदर आप अपने आप को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तुम किसी काम के नहीं हो। एक दूसरे व्यक्ति ने कहा आप किसी काम के नहीं हो और आपने उस बात को पकड़ के बिठा लिया अपने माइंड के अंदर, खूब अच्छी तरह से चटनी बनाई उसकी, घुमाया उसको खूब अच्छी तरह से। तो आपका सबकॉन्शियस माइंड कहेगा तथास्तु, कि आप किसी काम के नहीं हो। और उसके तरीके से ही आपकी बॉडी लैंग्वेज फेस हो जाएगी, उसी तरीके से आपका ब्लड फ्लो चलने लग जाएगा, उसी तरीके से आपका हार्ट बीट होना शुरू हो जाएगा, उसी तरीके से आपके हाथ पैर चलने स्टार्ट हो जाएंगे। सब कुछ उसके तरीके से अपने आप सेटल हो जाता है। और अगर आप अपने माइंड को सटल में ये इंडिकेशंस देते हैं कि मुझे पॉजिटिव चीजें देखनी है, मुझे पॉजिटिव चीजें सुननी है, मुझे पॉजिटिव चीजों को स्टोर करना है और मैं एक अच्छी, शुद्ध, पवित्र, शांत और समझदार आत्मा हूं, ये आपने अपने
सबकॉन्शियस माइंड को इंडिकेशन दिया तो भी वो कहेगा तथास्तु। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात इसके अंदर ये है कि तथास्तु कहने से पहले उसको समझ में आना चाहिए। अगर आप कर्म ऐसे कर रहे हैं जो बिल्कुल बेवकूफों वाले हैं और आप रट्टा ये मार रहे हैं कि मैं सबसे समझदार आदमी हूं दुनिया में, तो आप बेवकूफ नहीं बना सकते अपने आप को। आपके कर्मों में, आपकी चॉइसेस में, आपके सबकॉन्शियस इंडिकेशंस में अगर एकसारता नहीं है, दे आर नॉट इन वन फ्लो, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड वो रिजल्ट नहीं क्रिएट कर सकता जो आप करना चाहते हैं। सबकॉन्शियस माइंड को पावरफुल बनाने के लिए क्लैरिटी एंड ऑनेस्टी, आपके कर्म, बोल, संकल्प, श्वास और आपके एफर्ट्स एक ही डायरेक्शन में होने चाहिए। अगर वो डायरेक्शन नेगेटिव है तो भी तथास्तु हो जाएगा, और अगर वो नेगेटिव की बजाय पॉजिटिव है तो भी तथास्तु हो जाएगा। बट अगर वो विरोधास्पक है, उसमें कोई कंसिस्टेंसी नहीं है, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में 1 मिलीग्राम भी एनर्जी और पावर जनरेट नहीं होगी, स्टोर नहीं होगी। ये बिल्कुल ही सिंपल बात है जो आप समझ लीजिए। तो अगर आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड की एनर्जी को यूज करना है, तो आपको अपने जीवन में अपनी समझ में, सोच में, कर्मों में एकसारता लानी है। ये डिफरेंस मैं आपको बता चुका हूं, और इस डिफरेंस की इंपॉर्टेंस भी आपको मैं बता चुका हूं कि अगर रास्ते चलते आपको कुछ ऐसी चीजें प्रभावित करती हैं जिसकी मेमोरी को आप गैदर नहीं कर पा रहे, बट फीलिंग लेवल पे, इमोशनल लेवल पे, वाइब्रेशन लेवल पे आप उसको महसूस कर पा रहे हैं, उसके इफेक्ट को महसूस कर पा रहे हैं, मतलब कि वो आपके साथ घटित हुई है, इस जन्म में नहीं तो पिछले जन्म में। और ये कोई प्योर फिक्शन नहीं है। साइंस की दुनिया में भी, साइकोलॉजी की दुनिया में भी सेम माइंड सेम सोल मैनी बॉडीज ऐसे करके कई बहुत ही अच्छे बुक्स हैं जो बहुत रिनोर्ड साइकोलॉजिस्ट ने लिखी है, जिन्होंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन में एक्सपेरिमेंट्स करके दिखाया है कि व्यक्ति के अंदर की जो सोच समझ और उसकी जो टेंडेंसीज है, उसकी रूट 10 जन्म, 5 जन्म, 3 जन्म, 12 जन्म, 15 जन्म पीछे भी पाई गई है। तो उनको जब हम एक्नॉलेज करते हैं और अनसाइंटिफिक कह के साइड पर नहीं छोड़ देते, तब हमारे मन की, हमारे अंदर की सभी शक्तियों को हम जागृत कर सकते हैं। अब हम सबकॉन्शियस माइंड के और सटल लेवल पे जाते हैं। तो मान लीजिए आपको किसी एक चीज से डर लगता है, या किसी एक चीज में आप कॉन्फिडेंस फील नहीं करते, तो उसका जड़ हम कहाँ ढूंढ सकते हैं? तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड 4 डिफरेंट लेवल्स पर काम करता है एक साथ, एक ही समय पर। अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ठीक करना चाहते हैं, उसको रीड करना चाहते हैं, तो आपको इन चारों को समझना होगा। पहला है विचार, विचारों की रचना करना आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस के अकॉर्डिंगली और करंट जो एनवायरनमेंट है उसके अकॉर्डिंगली। विचारों की रचना आपका सबकॉन्शियस माइंड भी करता है, कॉन्शियस माइंड भी करता है। आप कहेंगे मैं बहुत अच्छा हूं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड निकाल निकाल के ले आता है, तूने ये किया था, ये किया था, ये किया था, ये किया था। तो ये आपके सबकॉन्शियस माइंड का पहला काम है। दूसरा काम, आपका सबकॉन्शियस माइंड फीलिंग्स जनरेट करता है। ना चाहते ना समझते हुए कभी किसी व्यक्ति के प्रति हेट्रेड की फीलिंग आती है, कभी किसी के प्रति जेलसी की फीलिंग आती है। फीलिंग्स आर रिजल्ट्स ऑफ अकुमुलेटेड एक्सपीरियंसेस। तो उसी मिली सेकेंड में जब आपका मन विचार क्रिएट कर रहा है, तो वो फीलिंग्स भी जनरेट कर रहा है। तीसरी चीज वेरी इंपॉर्टेंट, आपके आसपास बहुत सारी ऊर्जा है, एनर्जी है, जो व्यक्ति, वस्तुएं, चीजें, लोग, अलग अलग बातें जनरेट करती हैं और वो एनवायरनमेंट में फ्लोट भी करती हैं। आप किसी जगह जाते हैं, आपको वहां का वाइब्रेशन बहुत
पीसफुल लगता है। आप किसी दूसरी जगह जाते हैं, आपको वहां का वाइब्रेशन बहुत डिस्टर्बिंग लगता है। ये वाइब्रेशंस को पढ़ना, उसको गैदर करना, उसको रिस्पॉन्ड करना, उसको जनरेट करना, ये भी सटल में आपका मन अंदर से क्रिएट करता है। एंड फोर्थ इज, जिसको हम सटल कम्युनिकेशन भी कहते हैं, सूक्ष्म कम्युनिकेशन, जहां पे आपका शब्द, आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपके कर्म और आपके इशारे नहीं, बट आपके मन से जनरेट होने वाली वाइब्रेशंस किसी दूसरे व्यक्ति के साथ बात भी करके रिस्पॉन्स भी ले आते हैं और आपको मालूम भी नहीं पड़ता है। तो अवचेतन मन या अर्धचेतन मन इन 4 लेवल्स पर काम करता है। और अगर आपको करेक्शंस करनी है तो करेक्शंस करने के लिए भी आपको इन चारों लेवल पर जाकर इन्हें समझना होगा और इन्हें ठीक करना होगा। इन चारों लेवल पे जब आप काम करेंगे तब आपको इनके रिजल्ट्स आएंगे। कैसे आएंगे, हम थोड़ा आगे जाके डिस्कशन करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया कि अगर आप इन चारों लेवल्स को नहीं समझते हैं और ये चारों लेवल एक दूसरे के अंदर उलझ जाते हैं कि मैंने तो ये विचार किया, फिर ये फीलिंग आई, फिर ये वाइब्रेशन फील हुआ और फिर ये बात पता नहीं कहाँ से बुद्धि में आ गई, तो आपका मन आपका सबसे बुरा दुश्मन बन जाता है, क्योंकि कंफ्यूजन है। बट अगर आप अपने मन की इस सटल एक्टिविटी को पढ़ना सीख जाते हैं, समझ जाते हैं और उसको चलाना सीख जाते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात, तो यही मन आपका सबसे अच्छा दोस्त है, जो कभी भी आपको धोखा नहीं देगा। तो अगर अभी तक बात हुई क्या होता है, कैसे होता है, तो अब हम आखिरी में बात करते हैं इलाज क्या है, ठीक हमारे सबकॉन्शियस माइंड को करेक्ट कैसे किया जाए। तो इसको एक एग्जाम्पल लेके हम समझने की कोशिश करते हैं। जो इसका सॉल्यूशन आपकी स्क्रीन पे दिखाया गया है, एक उलझे हुए मन को ठीक करने का। तो मान लीजिए आपको किसी एक चीज में बहुत हताशा का अनुभव हो रहा है, आपको अंदर से बहुत लो सेल्फ एस्टीम की एक्सपीरियंस हो रहा है और आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं फील कर रहे हैं। तो कैसे इसको ठीक किया जाए? तो इनको हमने 5 स्टेप्स के अंदर बांटा है कि अगर आप तबीयत से ऑनेस्टली ये 5 स्टेप्स में से निकल जाते हैं तो आप किसी भी प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं और आपके सबकॉन्शियस माइंड की एक पॉजिटिव स्टेट को रीइंस्टेट कर सकते हैं। तो पहला स्टेप है, जो भी आपकी करंट स्टेट ऑफ माइंड है उसके बारे में अच्छा और बुरा दोनों ओपिनियन छोड़ के आप उसको एज इट इज एक्सेप्ट कर लीजिए। आपने आइडेंटिफाई किया कि मेरा ये सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत लो है, ठीक है। अब इसके बारे में ओपिनियन क्रिएट करना बंद करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। इट इज फर्स्ट पार्ट कि जो भी है, जैसा है, जिस भी तरीके का है, हम उसको एक्सेप्ट करें, उसकी रीजनिंग छोड़ दें, उसके आर्गुमेंट्स और काउंटर काउंटर आर्गुमेंट्स का शोर खत्म कर दें, उसके जस्टिफिकेशन की हम जो इच्छाएं हैं वो खत्म कर दें और हम उसको एज इट इज एक्सेप्ट कर लें। ये पहला पार्ट है। ऐसा करने के लिए आपको दिन भी लग सकते हैं, घंटे भी लग सकते हैं, कई बार महीना भी लग सकता है। बट जब तक ये पार्ट खत्म नहीं होता, आगे के पार्ट्स आप नहीं कर सकते। तो मन को शांत करने का सबसे सुंदर माध्यम है, जो है जैसा है उसको पहले आप एक्सेप्ट करें विदाउट एनी कमेंट ऑन दैट और विदाउट एनी जस्टिफिकेशन ऑन दैट। हमारा मन सक्षम है हर प्रकार की गिल्ट को हैंडल करने का, अगर हम उसके ऊपर जस्टिफिकेशन और उसकी सवाल जवाब बंद कर देते हैं। जब ऐसा होता है तो आपका 50 to 60% माइंड साइलेंट हो जाता है। अब नेक्स्ट बात आती है, ऐसा होने के बाद फेस करना। जब आपको यह दिखाई देता है कि ऐसा पर्टिकुलर सिचुएशन में ऐसा है
और आपने एक्सेप्ट कर लिया, तो आपके मन में बहुत सारी भावनाएं जनरेट होती हैं अपने बारे में, दूसरों के बारे में, सिचुएशंस के बारे में। और अगर आप उन भावनाओं के फ्लो फ्लो में बहकर अपने को या दूसरों को दोष देने लगते हैं, उनके बारे में अच्छी बुरी बातें सोचने लगते हैं, तो रास्ता कहीं और निकल जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है जिसको साइकोलॉजिस्ट भी बहुत ज्यादा एम्फेसिस करते हैं, वो है फेस करना, पेन को फेस करना। आपके मन में जो अच्छी या बुरी भावना आ रही है, उससे डर के भागिए नहीं, उसको फेस कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए और फेस कीजिए। और अपने मन को हल्के से, शांत भाव से, प्यार से, स्नेह से ये समझाइए कि अब क्या करना है। पास्ट इज पास्ट, जो हमारे हाथ में नहीं है। शांति से, धैर्यता से नेक्स्ट स्टेप की ओर चल दीजिए, जो है एजुकेट एंड रिप्लेस। जब आपने ये रोना धोना सब फेस कर लिया और आपका मन शांत होके एक छोटे बच्चे की तरह, एक छोटे बच्चे की ना एक कैटेगरी होती है, अगर आप उसकी तरफ ध्यान ना दो तो खूब रोता धोता है और खूब जमीन पे पसर जाएगा और पता नहीं क्या क्या करेगा। बट अगर आप उसकी तरफ ध्यान देने में रख जाओ तो चुपचाप होके बैठ जाता है। यही हमारे मन की भी अवस्था है। तो जब आप अपने मन की तरफ पॉजिटिव एनर्जी से अटेंशन दे के उसकी तरफ देखते हैं, तो फिर एक पॉजिटिव डिस्कशन चालू होती है जिसमें आप जो भी चीजें सही नहीं है उसको एजुकेट करते हैं कि चलो इस चीज को ऐसे करना चाहिए, इस चीज को ऐसे करना चाहिए, इस चीज को ऐसे करना चाहिए। ये 3 स्टेप्स जब आप निकाल लेते हैं तो आपने 60 to 70% किला फतेह कर लिया है। बट एक बात का ध्यान हमेशा रखिएगा, समझने के बावजूद, जानने के बावजूद, एजुकेट करने के बावजूद, आदतवश, संस्कारवश कुछ समय तक फिर भी आपके मन में वैसी फीलिंग्स और वैसे विचार आने की संभावना है। अब जब आप समझ गए हैं कि प्रॉब्लम क्या है और उसका सॉल्यूशन भी आपके माइंड ने कैप्चर कर लिया है कि इस बात का ये सॉल्यूशन है, इस चीज को हमें इस तरीके से ठीक करना है, ऐसा होने के बाद उठने वाली सभी भावनाओं को और सभी मन की स्थितियों को, विचारों को इग्नोर करना है। ये 4th स्टेप है। उसके भाव में बहने की बजाय सिर्फ आपने जो डिसीजंस लिए हैं, उन चीजों को ठीक करने के जो डिसीजंस लिए हैं, उसको अपने मन में दोहराइए, रिपीट कीजिए और अपना फोकस उन पे डालिए, बाकी की बातों को भूल जाइए। और 5वीं बात है, जो बात आपने डिसाइड की है कि मुझे ये ठीक करना है और ऐसे ठीक करना है और आपके माइंड ने उसको कैच कर लिया है, उसको समय दीजिए। किसी भी आदत को दुनिया में भी कहा जाता है 21 वीक्स इज द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ टाइम नीडेड टू क्रिएट और चेंज एनी टेंडेंसी। अगर आप कन्विंस्ड हैं अंदर से कि मुझे इस चीज को परिवर्तन करना है और आप उतना पेशेंस देकर उस चीज के ऊपर फोकस मेंटेन कर पाते हैं, आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं, आप दुनिया में कुछ भी बदल सकते हैं। ये 5 सिंपल स्टेप्स अगर आप किसी भी बारे में, अपने किसी भी प्रॉब्लम के ऊपर अप्लाई करते हैं, तो आपका पूरा अंदर का मन और पूरी स्थिति उसके ऊपर परिवर्तन होगा, ये गारंटी है। एजुकेशन एंड रिप्लेस जो हमने 3rd पॉइंट बोला, उसमें हमने पहले भी जो बात की, ये सबसे इंपॉर्टेंट एरिया होता है जहां हम अपने आप को एजुकेट क्या करते हैं। अगर हम सांसारिक बातें मतलब जिन बातों का कोई बेस नहीं है, जिसके पीछे कोई विजडम नहीं है, जिसमें जिद है या जिसमें ऐसे ही कुछ बोल दिया, तो उससे काम नहीं चलेगा। आपका मन तथ्य मांगता है और तथ्य में आपकी ट्रू आइडेंटिटी, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, मेरी ट्रू नेचर, मैं थोड़े समय के लिए गुस्सा कर सकता हूं, मैं थोड़े समय के लिए जेलसी कर सकता हूं, मैं थोड़े समय के लिए इगोइस्टिक हो सकता हूं, बट मेरी असली नेचर प्योरिटी है, मेरी असली नेचर पीस है, मेरी असली नेचर लव है। मेरी टेम्पररी बिलोंगिंग्स बहुत सारी हैं, बट मेरी असली बिलोंगिंग मेरे अच्छे कर्म है। और मेरी ट्रू सक्सेस हम हो सकता है किसी डिग्री से, किसी बिलोंगिंग से,
किसी पदवी से अपने आप को सक्सेसफुल समझने की कोशिश करें, बट हमारे मन में वो कभी भी बात गहराई से एक्सेप्ट नहीं होगी, क्योंकि वो हमारी असली सक्सेस नहीं है। हमारा मन जिस चीज को बहुत स्ट्रांगली सेकंड करेगा और पावरफुल बनेगा, वो है हमारी रियल सक्सेस, आत्माओं को सुख और शांति देना। ये आत्मा की रियल सक्सेस है। तो जब आप अपने इनर सेल्फ को इन 4 प्रिंसिपल्स के बेस पर एजुकेट करते हैं, तो वो लॉन्ग टर्म सक्सेस और पावरफुल आपके अंदर क्रिएट होती है। और जब आप इन 4 गोल्डन प्रिंसिपल्स को भूलकर, छोड़कर किसी टेम्परेरी एरियाज में अपने मन को एजुकेट करके ले जाते हैं, तो थोड़ा बहुत सक्सेस आपको जरूर मिलेगा, बट वो परमानेंट नहीं होगा, और फिर वही एक हलचल की स्थिति का आप अनुभव करेंगे। लास्ट में आपने सबकॉन्शियस माइंड को ठीक किया। कुछ एक टिप्स मैं आपको बता देता हूं, जिससे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ठीक करने के बाद ठीक रख सकते हैं। तो लास्ट में हम ये कुछ चीजें सुनेंगे जिससे आपको अपना सबकॉन्शियस माइंड कॉन्टिन्यूअसली मेंटेन करना है। पहला है पॉजिटिव सेल्फ टॉक। दुनिया में भी और भक्ति में भी आलोचना और खासतौर पे सेल्फ क्रिटिसिज्म को ही सेल्फ पॉजिटिव टॉक समझा गया है, मतलब अपने आप को ठीक करने की विधि समझा गया है। बट ये बहुत बड़ी भूल है। अगर आप अपने आप से रिस्पेक्टफुली बात करना नहीं जानते, तो आप दुनिया में किसी से रिस्पेक्टफुली बात नहीं कर सकते। अगर आप अपने आप से प्यार रखना नहीं जानते, तो आप दुनिया में किसी से प्यार नहीं रख सकते। ये बात पक्की समझिए। तो कभी भी गलती से भी अपने साथ हार्श मत होइए, अपना क्रिटिसिज्म मत कीजिए, अपने आप को गिल्टी मत क्रिएट कीजिए। पॉजिटिव मेथडोलॉजीज और पॉजिटिव विचारों के थ्रू ही आप पॉजिटिव क्रिएट कर सकते हैं। आप सेल्फ क्रिटिसिज्म और अपने आप को नीचा दिखाकर कभी भी एक पावरफुल स्टेट ऑफ माइंड की क्रिएशन नहीं कर सकते। ये यकीन जानिए। यह है पहली बात। दूसरी बात है, हमें यह समझना होगा कि हर विचार एक बीज की तरह है, जिसका फल जरूर निकलेगा। अगर आपने किसी व्यक्ति के लिए कोई नेगेटिव इमेज बुद्धि में 1 मिनट के लिए क्रिएट की, और आप सोचते हैं कि तो क्या हुआ, 1 ही मिनट तो था, पर वो 1 मिनट कब 1 साल बन जाएगा और एक बड़ा पहाड़ बन के आपके सामने आ जाएगा, ये आपको बहुत समय खराब करना पड़ेगा उसको ठीक करने के लिए। तो अपने मन में छोटे छोटे जो नेगेटिव भाव, जो सहज भाव से भी क्रिएट हो जाते हैं, उनको अलाउ मत कीजिए। ये बहुत सारी एनर्जी को वेस्ट करते हैं और बड़े होने के बाद तो बहुत बड़ी जगह ले लेते हैं। तो रूटीन में भी हर घंटे एक आदत बनाइए, हर घंटा 1 घंटा 1 मिनट के लिए साइलेंस में जाके ये एनालाइज कीजिए कि मैंने पिछले 1 घंटे में क्या बीज बोआ, क्या बीज मैंने डाला। उस बीज की क्वालिटी को चेक कीजिए, तो आपका मन हमेशा सुंदर रह पाएगा। ऑनेस्टी, जैसा कि मैंने आपको बनाया, दुनिया में आप सबको बेवकूफ बना सकते हैं, अपने आप को बेवकूफ नहीं बना सकते। इसलिए कोई भी झूठ तूफान, भले वो कितना भी नेसेसरी हो, ना अपने आप से बोले ना दूसरे से बोले। कहते हैं ना कि अपनी बुद्धि को क्लियर रखने के लिए सबसे बढ़िया बात यह है कि जो सच है वो बोलो, क्योंकि उसको याद नहीं रखना पड़ता। झूठ को याद रखना पड़ता है, उसको छुपाने के लिए जो 100 झूठ और बोलने पड़ते हैं। और आप कितने भी पावरफुल हो, आपका मन अलग अलग वर्जन्स को मेंटेन करके पावरफुल नहीं हो सकता। इसलिए अपने आप के साथ भी दूसरों के साथ ऑनेस्टी मेंटेन कीजिए। अपना ध्यान रखिए। अपना ध्यान रखिए से मतलब, अगर आप जीवन में ऐसी पॉलिसीज मेंटेन करते हैं जो आपकी आत्मिक गुणों से दूर है, ऑनेस्टी है, प्योरिटी है, मोरालिटी है, रिस्पेक्ट देना है, आप समझते हैं कि हम दूसरों को रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो हम बड़े हो जाएंगे। एक व्यक्ति जो दूसरे को रिस्पेक्ट नहीं दे पाता, उसको हमेशा ये डर लगा रहता है कि उसको खुद को भी रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी। ये कॉन्ट्राडिक्शन लेके हमारा मन नहीं चल सकता। तो अगर आप अपनी सेल्फ केयर करना चाहते हैं और अपने मन को पावरफुल बनाना चाहते हैं, तो आपके व्यवहार को वैल्यूज पे बेस कीजिए, ना कि
दुनियादारी की समझदारी पे बेस कीजिए। हम कहेंगे कि हम किसी को रिस्पेक्ट करते हैं और सामने वाला गलत फायदा उठाता है, उसका भी इलाज है। बट अगर आप ये समझ के और आप दूसरों को रिस्पेक्ट करना बंद कर देंगे और उल्टा पुल्टा बोलना शुरू करेंगे, तो आपका मन हमेशा एक खराब अवस्था में रहेगा और कभी भी पावरफुल नहीं हो पाएगा। तो अपने डिसीजंस को वैल्यू बेस्ड बनाइए और जीवन में मेडिटेशन एंड विजुअलाइजेशन, आपके मन के अंदर हर विचार एक कॉफी के कप की तरह है। जैसे एक कमरे के अंदर एक कॉफी का कप रखा है, उसकी सुगंध पूरे घर में, पूरे कमरे में फैल जाती है और आप उस सुगंध का फायदा भी ले सकते हैं, और अगर वो सुगंध दुर्गंध है तो उसका नुकसान भी बहुत होता है। तो जब आप मेडिटेशन करते हैं तो ये बहुत अच्छा सुंदर टूल है, जिसका हम अभ्यास अभी 2-3 मिनट के लिए करेंगे भी। आपके मन के विचारों को आइडेंटिफाई करना, उसकी फीलिंग्स को आइडेंटिफाई करना और उसमें छुपे हुए गलत तत्वों को ढूंढ के ठीक कर देना। जैसे कि शरीर के लिए मेडिकेशन होती है, वैसे ही मन के लिए मेडिटेशन होती है, जिसके थ्रू हम अपने मन को एक ऊंच अवस्था में लेकर जा सकते हैं। तो इसका हम फिर यहाँ पे 5 मिनट की उनको मेडिटेशन कराएंगे, जिसमें उसके मन में अलग अलग विचारों को रीड करना, उसको शांति का अनुभव करना, वो सब कराएंगे। अच्छा जी, ओम शांति। ये भी थोड़ा 40 मिनट तो खिंच ही गया, बट ठीक लग रहा है। इतना तो ठीक है भाई जी, 45 तो 40-45। चलो अच्छी बात। बहुत बढ़िया कोई भाई, इनपुट हो तो मेडिटेशन पे बताइए। अच्छा है। हाँ भाई जी, वो एक आपने वहां पे बताया था ना, जैसे अपन ने चार मेथोडोलॉजी, 4 स्टेप्स डिस्कस किए थे। फर्स्ट इज एक्सेप्टेंस, फर्स्ट पांच इज स्टेप्स, आइडेंटिफिकेशन, देन इज फेस, देन हाँ पांच 5। तो भाई पांच जी वहाँ पे स्टेप्स। अगर, हाँ हाँ वहाँ पे अगर इंस्टेड ऑफ बुलेट्स आप नंबरिंग यूज करेंगे ना, तो दूसरा कैच कर पाता है नंबरिंग को कि 5 स्टेप थे जी, या 4 थे। थोड़ा जरूर जरूर वो वेरी जरूर लाइट वीक बट वेरी नाइस थी, जरूर बहुत अच्छी जरूर बनाई है प्रेजेंटेशन। जरूर जी, जरूर अभी कर देते हैं। 1 मिनट। बहुत अच्छी भाई जी इसको, प्रेजेंटेशन है भैया। थैंक यू भैया। कोई करेक्शन हो तो प्लीज बताइए। मुझे तो ये लग रहा था उनको बहुत समय लगेगा उनको समझने के लिए। हाँ, तो बताइए कैसे इसको थोड़ा कम कम कॉम्प्लेक्स करें या कैसे सिंपलर बनाएं। क्योंकि भैया नहीं, एक्चुअली बहुत गहरा टॉपिक है ये। वैसे तो हम तो जैसा समझा रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम्म अब इसको मुझे थोड़ा सा ऐसे लगा कि उनको उस समय थोड़ा पे थोड़ा सा हम इसको सिंपल, हाँ थोड़ा सा बताइए सिंपल। कैसे। नहीं, कुछ स्पेसिफिक बताएंगे कि ये चीज कम कर सकते हैं या ये चीज ठीक कर सकते हैं, तो मेरे लिए और इजी हो जाएगा। मैंने अपडेटिंग से सुना था, इससे पहले मैं थोड़ा देख लूंगा। हाँ जी। तो उसके बाद है वो तो मेरे ख्याल से रहेगा ही रहेगा, हम्म लेकिन इसके ऊपर उनका इंट्रोस्पेक्शन बहुत ज्यादा होगी इस पे ना, जी, क्योंकि होनी भी चाहिए। होनी भी हाँ। चाहिए, तभी मतलब है, नहीं तो मतलब भी क्या है बात करने का। हाँ जी, हाँ और 100 में से 50 तो नहीं भी समझेंगे चलेगा, 10-20 भी समझ गए तो हमारा काम हो गया। काम हो मैं जाएगा। सही बात। मैं ऐसा समझता हूँ, सबके सब तो वो एटीट्यूड वाले होते भी नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, इसमें भाई ठीक जी, है भाई दीपक जी। भाई जी, हाँ जी जी। जी भैया बोलिए। हाँ इसमें ये बात है, जो इंटरेस्ट लेगा ना इसमें, मतलब वो उनको भी नयापन नयापन कई बार खींचता भी है, मतलब दोनों चीज हो सकती है इसमें। वो मतलब ये भी, तब आएगा जिसको समझ आ गया ये ना। हाँ 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 हाँ, वही कह रहा था। तो हम ऐसे ऑडियंस में इसको रख सकते हैं जो थोड़े मैच्योर टाइप के हो और सुनने में। हाँ, अगर ये बच्चों को भी हो ना, तो थोड़ा सा इसको टोन डाउन करके बच्चों वाले एग्जांपल्स में भी सुनाया जा सकता है। अभी मैंने थोड़ा सीनियर्स वाले एग्जांपल्स दिए हैं, हाँ, बच्चों के साथ थोड़ी बच्चों वाली भाषा में, क्योंकि बच्चे ना ज्यादा प्योर होते हैं हाँ जी। इन बातों में। तो उनको और थोड़ा उस भाव से भी समझाएं, और थोड़ी पिक्चर्स भी ऐसी हैं कि उनको पसंद आएंगी। समझ आई, बहुत अच्छी बनी हुई है। तो भैया ये जी टॉपिक ऐसा है कि
अगर किसी ने थोड़ा सा भी इसको सीरियस ले लिया ना, उसका जीवन बन जाएगा। जी जी। मतलब बहुत अच्छा फिर लगा। भी हाँ, फिर भी इसमें कुछ और चीजें हम्म, प्रोफेशनल्स की सेवा में यूज कर सकते हैं, वो सीनियर होते हैं और उनमें काफी लोग इसमें इंटरेस्ट लेते प्रोफेशनल्स हैं साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में, तो ये साइकोलॉजी का ही सब्जेक्ट हो जाएगा। हैं। अगर हाँ साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में अपन उसके बाद गए नहीं, बट वो बड़ा अच्छा था, एक ही एक्सपीरियंस था, बट बहुत अच्छा था वहाँ का एक्सपीरियंस। साइकोलॉजी में प्रोग्राम लेते हैं इसका। हाँ, साइकोलॉजी में इसका प्रोग्राम ले सकते हैं क्योंकि ये उन्हीं का सब्जेक्ट है। हाँ ये कर जी। सकते हैं, अच्छा थोड़ा जी। कल नहीं, वो करते हैं। मेडिटेशन को रिकमेंड भी करते हैं। हाँ, लेकिन बहुत कोई अच्छा है। input तो दो भाई, अच्छा अच्छा तो सब ठीक है, इनपुट तो दो कोई। भाजी इसको ब्राह्मणों की लैंग हाँ, भाजी इसको ब्राह्मणों में तो ब्राह्मणों की बहुत यूज हो लैंग्वेज सकता है। में वृत्ति एक्चुअली ये ब्राह्मणों का टॉपिक नहीं, है। ब्राह्मणों की हाँ, लैंग्वेज में इसको नहीं, हाँ, इसको वृत्ति बोला जाएगा या संस्कार बोला जाएगा सबकॉन्शियस माइंड को? नहीं, सबकॉन्शियस इज ए सम टोटल ऑफ ऑल दैट इज हैपनिंग विद इन योर माइंड। मन बुद्धि संस्कार तीनों आ जाते हैं। हम सूक्ष्म। सबकॉन्शियस माइंड बाहर वालों का तीनों वर्ड है, अच्छा। सबकॉन्शियस हम्म माइंड बाहर वालों का वर्ड है, राइट, वही हमारा इसलिए वर्ड मैंने नहीं है। पूछा। हम्म, तो अच्छा, तो हम इसको कैसे समझेंगे? तीनों का सम टोटल, वृत्ति नहीं सिर्फ। मतलब आत्मिक जो अंदर का प्रोसेस है, बाबा ने तो काट कूट के सामने रख दिया पूरा का पूरा। उनके लिए तो ये सम टोटल करके हम बोलते हैं, और उसको सबकॉन्शियस को यूज किया जाता है उनको अंदर ले जाने के लिए, जो कि वो जाते नहीं है। हम्म। तो इसलिए अच्छा कहते हैं भी अच्छा जो चीज तुम्हारे अंदर हो रही है वो एक सबकॉन्शियस है भाई। हम्म। अच्छा। ठीक है ओके जी। ओके। ठीक। चलो, और कुछ हो जी तो ठीक बताना। है। और दीपम भैया, फिर आप ओके। फिर टॉपिक करेंगे, क्या करेंगे चेंज? मैं तो वो वही था कि वो अंकुश भैया ने आज टाइम बताना था। मैनेजमेंट, हाँ। नहीं, टाइम मैनेजमेंट तो फर्स्ट डे है ही नहीं। या तो आप एक बार कुछ वैसे कंफर्म कर लेना, मैं सुनने लगा था, शुरू किया था, फिर मेरा ध्यान गया इस बात पे। फर्स्ट सेकंड 2 दिन का अभी अवेलेबिलिटी बन रही है, सेकंड की बन रही है, फिर बढ़िया, अच्छा, वो फिर देखा तो हो मैंने। सकता है। लेकिन फर्स्ट को ना सेकंड हमें ज्यादा प्रोग्राम नहीं मिलेंगे क्योंकि उस दिन करवा नहीं चौथ नहीं, है। फर्स्ट को वैसे भी 3 प्रोग्राम है, सेकंड को 5 है। तो सेकंड हाँ, को भी टाइम मैनेजमेंट नहीं है, बट उसमें कर सकते हैं क्योंकि 2 टॉपिक्स प्रिपेयर्ड, मतलब फाइनल नहीं है। एक पैक है और एक ये अपना एफटी है। इसमें आपका टाइम मैनेजमेंट रख सकते हैं। इसीलिए अंकुश भैया कह रहे थे डिजिटल डिटॉक्स तैयार कर लो थोड़ा। डिजिटल डिटॉक्स, सभी डिजिटल डिटॉक्स तैयार कर लो। फिर ये ओवर सही वो तो है। सबके सब एक ही टॉपिक तैयार कर लो। और वो ये छोड़ के देखना सारे है। ना आ जाएंगे। हाँ वो डिमांड जी। में जो भी आ जाएंगे फिर। जाए, देखो आलू वही है, धनिया वही है, और सारे हल्दी वही है। उसी को घुमा फिरा के डालना है। होता है कुछ नहीं है, शब्द डालने वही बदल है। जाता है। सही बात। चलिए, बस बहुत अच्छा। जाने की गेट दूसरा होता है, बस पहुंचना वही है। जी नहीं, बट थोड़ा प्रेजेंटेशन में फर्क तो पड़ता है, फ्लो बनाने में फर्क पड़ता है। हाँ वो तो जैसे है ये भाई। सबकॉन्शियस है, अब ये डिजिटल डिटॉक्स से जमीन आसमान का फर्क है। हम्म। डिजिटल डिटॉक्स बिल्कुल ही अलग चीज है, ये बिल्कुल ही अलग चीज है। हम्म। ओके। मैं चलिए जी, रिकॉर्डिंग बंद थैंक कर यू। देता हूँ। हाँ, रिकॉर्डिंग भेज भी देना, मैं अभी देख लूं क्या हुआ है। ठीक है जी। ओके जी। ओम शांति। ओके, ओम शांति।